ओके, तो हमने अपने फर्स्ट वीडियो में देखा कि किस तरह से हैप्पी प्रिंस उस लिटिल स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके स्वॉर्ड से वो जो रूबी है वो निकाल कर ले जाए उस सीमस्ट्रेस जो फीमेल टेलर है जिसका बच्चा फीवर से परेशान है उसके पास पहुंचाए। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेट द स्वेलो। तो स्वेलो कहता है इजिप्ट में मेरा इंतज़ार हो रहा है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल। मेरे दोस्त जो हैं वो नाइल रिवर है वहाँ पर मेरे उड़ रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, और वहाँ के बड़े से लोटस फ्लावर के बारे में बातें कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्द ही वो लोग सो जाएंगे। तो बता रहा है कि वहाँ पर मेरा इंतज़ार हो रहा है। द प्रिंस आज द स्वेलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। तो प्रिंस जो है उस स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है कि क्या एक रात तुम मेरे पास नहीं रुकोगे और मेरा मैसेंजर बनो, मतलब मेरे दूत बन जाओ। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सैड। तो कहता है वो बच्चा कितना प्यासा है और उसकी माँ कितनी दुखी है, वो सिर्फ उसको रिवर वाटर दे सकती है और बच्चे को तो क्या चाहिए, ऑरेंज चाहिए। तो प्लीज़ तुम मेरे मैसेंजर बन जाओ। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ एंसवर्ड द स्वेलो। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। तो स्वेलो कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे लड़के पसंद हैं और मुझे इस समय इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी। तो लेकिन वो जो हैप्पी प्रिंस था वो इतना उदास दिख रहा था कि स्वेलो जो है वो उसे बहुत दुख होता है देखकर। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सेड। तो कहता है यहाँ बहुत ठंडी है। बट ही एग्रीड टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन स्वेलो जो है हैप्पी प्रिंस के साथ एक रात रुकने के लिए तैयार हो जाता है और उसका मैसेंजर बनने के लिए। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। तो प्रिंस उसको धन्यवाद करता है। The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. तो swallow जो है उस हैप्पी प्रिंस के स्वॉर्ड तलवार से वो बड़ा सा रूबी निकालता है और उसको अपने चोंच में लेकर उड़ जाता है। शहर के ऊपर जो रूफ्स जो छतें हैं उनके ऊपर से होता हुआ जा रहा है। He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. तो वो जो है कैथेड्रल किसे कहते हैं, हम चर्च को कहते हैं। तो वो चर्च के ऊपर से गुजरता है और एंजल्स किसको कहते हैं, फरिश्तों को कहा जाता है ना। तो जहाँ पर मतलब उस चर्च के सफ़ेद मार्बल लगा हुआ है और जिसके ऊपर जो है एंजल्स स्कल्पचर्ड किए गए हैं। He passed by the palace and heard the sound of dancing. फिर वो महल के ऊपर से गुजरता है जहाँ पर उसे डांसिंग की आवाज़ें आती हैं। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑफ द बालकनी विथ हर लवर। एक सुंदर सी लड़की जो है वो अपने प्रेमी के साथ बालकनी में आती है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। तो कहती है कि मुझे आशा है कि इस कल के स्टेट बॉल के लिए मेरा जो ड्रेस है वो तैयार हो जाएगा। She said, I have ordered flowers to be embroidered on it. मैंने उसके ऊपर फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी करने का ऑर्डर किया है। बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेज़ी। लेकिन ये जो सीमस्ट्रेस होती हैं बहुत आलसी होती हैं। तो यहाँ पे अब इनको तो सीमस्ट्रेस की कंडीशन पता नहीं है, तो ये इस तरह से बोल रही हैं। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ship. तो वो ये नदी के ऊपर से गुजरता है जहाँ पर उसे क्या, लैंटर्न हम किसे कहते हैं, जो लालटेन होती है ना, दिया जिसमें जलाते हैं। तो वो देखता है कि एक शिप के ऊपर जो है एक लैंटर्न जल रहा है। ओके। At last he came to the poor woman's house and looked in. The boy was tossing feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. और आखिरकार वो उड़ते उड़ते उस गरीब औरत के घर पे आ जाता है और जब वो अंदर देखता है तो बेचारा वो बच्चा बुखार से जो है अपने बिस्तर पर तड़फड़ा रहा है और उसकी माँ जो है वो थक कर सो गई है। शी वॉज सो टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। In he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. तो वो जो है अंदर उछल कर मतलब जंप करके वो अंदर जाता है और वो थिम्बल मतलब क्या होता है,
मतलब जो उंगलियों में जो फीमेल टेलर या जो भी टेलर होते हैं ना, जब वो सिलाई का काम करते हैं उंगलियों से, तो निडल्स चुभे नहीं उसके लिए वो अपने उंगलियों में है ना कुछ कैप जैसा पहन रखते हैं। जैसे आप लोग उत्तरायण पे पतंग उड़ाते हो तो वो डोरी से आपकी उंगली कटे नहीं तो आप पट्टी बांधते हो ना, सेलो टेप, मतलब टेप वगैरह जिस तरह से बांधते हो, बिल्कुल उसी तरह वो लोग भी अपने उंगली के प्रोटेक्शन के लिए बांधते हैं। तो बिल्कुल उसी जगह वो उस रूबी को रख देता है। Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. फिर वो बेड के पास उड़कर जाता है जहाँ पर वो बच्चा बुखार से एकदम परेशान था, उसके पास जाता है और उसके माथे पर जाकर वो अपने विंग्स से पंखा करता है। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय। तो लड़का कहता है अब मुझे कितना ठंडा लग रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, शायद मैं ठीक हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इनटू अ डेलिशियस स्लम्बर। और फिर ये सोचते सोचते वो अच्छी नींद में सो जाता है। स्लम्बर मतलब नींद। तो पहले वो बच्चा गर्मी बुखार होता है तो कैसे बॉडी एकदम तपने लगती है, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार था। तो जो स्वेलो था वो उसके बेड के पास जाता है और उसके माथे पर अपने विंग्स को घुमाता है, मतलब पंखा करता है, उसे फैन करता है। तो बच्चे को थोड़ा ठंडा फील होता है, उसे लगता है मैं ठीक हो रहा हूँ और वो अच्छी नींद में सो जाता है। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. फिर वो वापस उड़कर स्वेलो जो है वो हैप्पी प्रिंस के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि उसने क्या किया। It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. तो स्वेलो कहता है ये बहुत ही मज़ेदार था, एक्साइटिंग था, लेकिन मुझे गर्म हो रहा है। हालांकि ठंडी है फिर भी मुझे गर्मी लग रही है, क्योंकि इतने दूर वो उड़कर गया, उड़कर आया, तो उसको क्या हो रहा था, गर्म हो रहा था। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस। तो प्रिंस कहता है क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगैन टू थिंक एंड देन फेल अस्लीप। फिर वो छोटा सा स्वेलो जो है वो सोचने लगता है और सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। तो सोचना, अगर मतलब सोचने से हमेशा उसे नींद आ जाती, जब भी वो कुछ सोचने लगता था तो सोचते सोचते उसे नींद आ जाती थी। When day broke, he flew down to the river and had a bath. जब दिन निकलता है, मतलब मॉर्निंग होती है, तो वो नीचे नदी में जाता है और नहा लेता है। Tonight I go to Egypt, said the swallow. तो swallow कहता है आज रात मैं इजिप्ट जाऊंगा। And he was in the high स्पिरिट एट द प्रॉस्पेक्ट। मतलब वो अपने उद्देश्य के, मतलब प्रॉस्पेक्ट मतलब क्या था, प्रॉस्पेक्ट मतलब उसका जो लक्ष्य था, जो पॉसिबिलिटी थी, वो कहता है कि मतलब अपनी पॉसिबिलिटी पे पूरा अपना लक्ष्य पूरा करना चाहता था। और उसका लक्ष्य क्या था कि वो जो है इजिप्ट जाए। तो कहता है कि आज रात मैं इजिप्ट ज़रूर जाऊँगा। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टिपल्स। तो वो सभी मॉन्यूमेंट्स किसे कहते हैं हम, जो भी स्मारक होते हैं उसे मॉन्यूमेंट कहा जाता है। तो वो सभी स्मारकों पर जाता है, सब कुछ देखता है। और वो चर्च पर जो है, एक सेकंड, तो वो जो है सभी जो स्मारक मॉन्यूमेंट्स है सब पर जाता है, उनके यहाँ तक कि वो चर्च पे भी जाता है, वहाँ पर लंबा समय तक वो बैठता है। When the moon rose, he flew back to the happy prince. और जब चांद निकलता है तो वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास जाता है। Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. तो कहता है क्या इजिप्ट के लिए कोई कमीशन है, कोई जान पहचान है, क्योंकि मैं अब इजिप्ट के लिए निकलने वाला हूँ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? तो प्रिंस उससे वापस रिक्वेस्ट करता है कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम एक रात मेरे साथ और नहीं रुक सकते? आई हैव वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर्ड द स्वेलो। तो स्वेलो कहता है इजिप्ट में मेरा इंतज़ार हो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी ए यंग मैन इन अ गैरेट। तो प्रिंस कहता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, दूर शहर में मुझे एक आदमी नज़र आ रहा है। इन अ गैरेट, गैरेट किसे कहते हैं हम, कि छोटे से रूम का जो छत होता है ना, उसे गैरेट कहा जाता है, मतलब छोटा सा कमरा और उसके ऊपर की छत। तो कहता है कि मुझे गैरेट में एक आदमी नज़र आ रहा है, अ यंग मैन, वो एक आदमी को देख सकता है। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर। वो एक डेस्क यानी एक टेबल पर लेटा हुआ है। लीनिंग मतलब क्या होता है, झुकना, झुका हुआ है, जो पूरा पेपर से ढका हुआ है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट।
तो कहता है उसके बाजू में जो ग्लास पड़े हैं ना, उस ग्लास के अंदर बहुत सारे विदर मतलब मुरझाया हुआ, और वॉयलेट क्या है, वॉयलेट एक तरह का फ्लावर है। तो कहता है कि उसके बाजू में एक ग्लास है, उस ग्लास में क्या है, बंच ऑफ विदर्ड वायलेट, मुरझाए हुए फूल हैं। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके बाल जो हैं वो ब्राउन कलर के हैं, और क्रिस्प मतलब कैसे होते हैं, घुंघराले। एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमीग्रेनेट, और उसके होंठ जो है वो अनार के दानों की तरह लाल हैं। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आईज, और उसकी बड़ी बड़ी और सपनों वाली आँखें हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, वो एक थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक प्ले, एक नाटक फिनिश करना चाहता है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंडी है कि वो ठंडी की वजह से लिख नहीं पा रहा है। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, अब ग्रेट मतलब क्या होता है, ग्रेट जो अंगीठी होती है ना, फायर प्लेस, अंगीठी जहाँ पर लोग आग जलाते हैं, तो कहता है उसमें आग नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख से वो एकदम फेंट, कमज़ोर हो चुका है। तो ये किसके बारे में हो रहा है, प्ले राइटर के, जो प्ले नाटक लिखता है वो, तो उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वॉलो हु रियली हैड अ गुड हार्ट, तो वो स्वैलो जिसका वाकई में बहुत ही अच्छा दिल है, तो वो ये बात सुनकर उसको थोड़ा मतलब दया आ जाती है, और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाता हूँ। He asked if he should take another ruby to the young playwright, तो पूछता है कि क्या वो दूसरा रूबी उस प्ले राइटर के लिए ले जाए। Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. तो वो प्रिंस कहता है कि दुख की बात है कि मेरे पास रूबी अब नहीं है, लेकिन मेरी आंखें बची हैं। They are made of rare sapphire, और ये आंखें जो है ना वो बहुत ही कीमती शेफायर की बनी हुई हैं। तो विच वेयर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर एगो, जिसे भारत से लाया गया था हज़ारों साल पहले। तो बेटा यहाँ तक हम लोग अपना सेकेंड वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो सेकेंड वीडियो में व्हाट वी हैव सीन, हमने क्या देखा कि किस तरह से वो उस सीमस्ट्रेस यानी फीमेल जो टेलर है उसके पास वो रूबी ले जाता है, किस तरह से वहाँ रखता है, वापस आता है, फिर दूसरी रात वो जाने की तैयारी करता है, और हैप्पी प्रिंस उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो एक रात और रुक जाए, और वो एक प्ले राइटर जो है उसको हेल्प करने के लिए कहता है। ओके, सो आगे का हम लोग अपने थर्ड वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम स्टूडेंट।